थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हमने ये एक स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस किया कि ऑर्गन डोनेशन इज़ नॉट द राइटियस्ट थिंग टू डू बिकॉज़ अगर रब ने किसी को वो अंग देना होता, आँखें देनी होती या उसका हार्ट ठीक रखना होता तो वो कर सकता था। तो हमें डोनेट नहीं करना चाहिए बिकॉज़ दिस इज़ लाइक कि आप उसकी जजमेंट से आप उसको बाहर निकाल रहे हैं जब रब ने उसको नहीं डाला है उस जजमेंट में। या डाला है और आप इंटरवीन कर रहे हैं और रब ने आपको आपकी बॉडी के लिए ऑर्गन्स दिए हैं, उसके लिए नहीं दिए। तो अगर ये वाला लॉजिक हम ये अप्लाई करें कि जैसे कोई भूखा है या गरीब है, उसके पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं हैं, सड़क पर रह रहा है और हम उसको हेल्प करते हैं, तो ये कैसे नेकी में गिना जाता है जब ऑर्गन डोनेशन नेकी में हम नहीं गिनते अगर उस स्कूल ऑफ थॉट से चले तो? ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, किसी का गरीब होना, किसी का फ़कीर होना, किसी का दुखी होना, बीमार होना, तकलीफ़ में होना, ये सारी की सारी चीज़ें इंसान के लिए मुसीबतें हैं। और मुसीबत ज़दा शख्स की जब आप मुसीबत दूर करते हो, तो रब उसको नेकी मानता है कि आप किसी की मुसीबत में उसकी हेल्प करते हो। अब जितनी भी चीज़ें 1,24,000 प्रॉफ़िट और मैसेंजर्स की ज़िंदगी से प्रूव होती हैं, वो ये है कि जो मैसेंजर और प्रॉफ़िट आए, उनको रब ने जो शक्तियाँ दी, वो शक्तियाँ इस तरह से थीं कि अगर कोई शख्स अपने टूटे हुए हाथ के साथ आया है ना, और उसने ये कहा है ना कि जी ये मेरा हाथ है, ये कल कट गया था, मुझे कल चोट लगी और मैं पत्थर से गिरा या पहाड़ से गिरा और ये मेरा हाथ बाजू लोहे का राड या छुरा लगने से ये कट गया है। तो उन्होंने वो बाजू उसके साथ जोड़ दिया। अब प्रॉफिट और मैसेंजर तो रब की दी हुई शक्ति के साथ जोड़ रहा है। जो काम इस वर्तमान में किसी प्रॉफिट या मैसेंजर ने अपनी स्पिरिचुअल शक्ति से किया होएगा, इट मीन कि वो किसी न किसी साइंटिफिक तरीके से हो सकता है। तो साइंस अगर डेवलप करती जाए, तो साइंस उस जगह तक ज़रूर पहुँच जाएगी कि वो हाथ अगर 2 दिन का कटा हुआ किसी प्रॉफिट या मैसेंजर ने ठीक किया है, तो साइंस भी उसको ठीक कर लेगी। अब ऐसे ही कुछ लोगों के अंग होते ही नहीं थे, अंग ही नहीं होते थे और वो जाते थे किसी प्रॉफिट या मैसेंजर के पास और जाकर ये कहते थे कि ये मेरी आँखें सही नहीं है, ये मेरी आँखें हैं ही नहीं है। वो जस्ट हाथ फेरते थे, उनकी आँखें ठीक करते थे। ऐसे बंदे जिनके दाँत नहीं होते थे, वो कहते थे जी ये दाँत उगे ही नहीं है या ये गिर गए हैं। हाथ फेरते थे तो दाँत आ जाते थे। हाथ की उँगलियाँ बाय बर्थ हैं ही नहीं जी, सिर्फ़ ये हथेली है, वो हाथ फेरते थे तो उँगलियाँ आ जाती थी। अब ये जो चीज़ें, जो कुछ भी स्पिरिचुअल शक्ति से हुई हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि साइंस की बदौलत ये चीज़ किसी न किसी दिन हो जाएगी। साइंस इस नौबत तक आ जाएगी कि आप अंग जो हैं वो क्रिएट करने लग जाएँगे, बंदे की बॉडी से ही मांस लेके, गोश्त लेके या किसी ऐसी चीज़ से आप वो वाले अंग क्रिएट कर लोगे, बना लोगे। ये वाली एग्ज़ाम्पल किसी भी प्रॉफ़िट या मैसेंजर के ज़माने में ये नहीं सामने आई कि कोई बंदा गया हो और साथ वो किसी दुखी को ले गया हो और उसने जाकर ये कहा हो कि जनाब इधरों मेरा बाजू तोड़ो ते एनू ला दो। ये वाली एग्ज़ाम्पल है नहीं कि जी किसी का अंग पकड़ के किसी प्रॉफ़िट या मैसेंजर ने किसी दूसरे को लगाया। जिसको भी किया है, उसको उसी के अंगों से, उसी के हिसाब से ठीक किया है। अब इसी तरीके को अगर हम फ़ॉलो करते हैं, तो साइंस को रब इतनी डेवलपमेंट दे देगा, साइंटिस्टों को इतनी एफ़र्ट करनी चाहिए कि ये चीज़ें अगर हो चुकी हैं, तो इनकी तरफ भी हो जाएँगी। पुराने जब साधु, संत, ऋषियों, मैसेंजरों के पास लोग जाते थे, तो वो क्या कहते थे? दिल्ली में बैठ के किसी संत के दरबार में कि जी मेरी जो पत्नी जो है ना, वो अमेरिका में है, पता नहीं वो इस वक़्त किस हाल च है।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ अच्छा फिर ए मेरिया उंगलियां दे दरमियान चू देख। वो उंगलियों के दरमियान से देखता था तो वो न्यूयॉर्क में बैठी हुई पत्नी नजर आ जाती थी। अगर उस वक्त एक स्पिरिचुअल पर्सन अपनी दो उंगलियों के बीच में से दिल्ली में बैठकर न्यूयॉर्क के अंदर फिरती हुई पत्नी के दर्शन करा सकता था, तो आज सैटेलाइट आपको इधर बैठ के वही चीजें दिखा देता है। अब दिल्ली में बैठकर मैच ग्राउंड में हो रहा होता है, सैटेलाइट ऊपर फिक्स होता है और आप उस ग्राउंड में होने वाली एक एक हरकत को इधर बैठ के देख रहे होते हैं। तो जो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के मैदान में कभी हुआ होता है, वही साइंस के मैदान में आता है। तो साइंस इस चीज में एफर्ट करे, ये ट्राई करे कि आप लोगों को उन्हीं के हिसाब से ठीक करें। ठीक है, रब ने हर एक चीज के उगने का एलिमेंट भी इंसान की बॉडी में ही रखा है, ये अभी साइंस ने ढूंढना है। अगर जिगर आपका सारे का सारा खराब हो गया है, आपने रिप्लेस करना है, तो आपकी बॉडी के अंदर ही ऐसे सेल होंगे जो जिगर बनाएंगे। उन सेल्स को आपने ढूंढना है कि वो गोडे में पड़े हैं, गिट्टे में पड़े हैं, लक में पड़े हैं, कमर में पड़े हैं, गाल में पड़े हैं, सर में पड़े हैं, कहां पड़े हैं। साइंस ढूंढे, जिस वक्त वो मिल गए, उन्हीं सेल के साथ आप उसके जिगर को, लिवर को ट्रांसप्लांट कर देंगे, आप उसको रिप्लेस कर देंगे। ऐसे ही अगर किसी की उंगली नहीं है, तो उंगली को भी रिप्लेस करने वाले सेल मौजूद होंगे। उनको ढूंढ लो, उनको लगाओ, उनको लेबोरेटरी के अंदर जनरेट करो और वो चीजें उनकी ठीक कर दो। ऐसे ही आईज है, ये भी हो जाएगा। अब रहा मसला कि जी अगर ये सारी चीजें हम इसको दुरुस्त नहीं मानते, तो एक फकीर को, एक बेगर को हम दौलत देते हुए भी ऐसा करें। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है, मुख्तलिफ प्रॉफिट्स ने अपने जब फॉलोवर को ये कहा ना कि गरीबों को दो, तो ये क्वेश्चन आज 2022 में हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि जी फिर असी उन्होंने क्यों दईए, जो रब ने उन्होंने देना ते आप आपे दे लवे ना। ये क्वेश्चन आज से 8-9 हजार साल पहले नूह जी के जमाने में भी सेम लोगों ने नूह जी से किया था। जब नूह जी ने कहा था कि यार इनकी हेल्प करो, तो उन्होंने वेखो यही क्या सी, असी इन्हां दी हेल्प क्यों करिए, जे अगर इन्हां दा रब इन्हां दी हेल्प कर सकदा है ते आपे इन्हां नूं खवा लवे ना। यही क्वेश्चन इब्राहिम जी से किया गया, यही क्वेश्चन मोसेस जी से किया गया, यही क्वेश्चन इन सबसे पहले ओल्ड जमाने में जब एडम जी के बाद अदरीस जी आए थे, तो उनके साथ भी यही वाली चीज की गई। लास्ट प्रॉफिट के साथ भी यही क्वेश्चन किया गया कि जनाब तुहाडा रब जिहड़ा है ना जी, वो भुखा हो गया कि असीं उहनूं कर्जे देईए, या रब तुहाडा इन्हां नूं नहीं दे सकदा, असीं इन्हां नूं क्यों देईए। इस चीज के ऊपर रब ये कहता है, जब बंदा जाएगा रब के दरबार में, तो रब बंदे से ये कहेगा, यार एक बार मैं तेरे दरवाजे पे आया था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा बड़ा परेशान होएगा, रब को खाना नहीं खिलाया। तो रब से बंदा कहेगा कि मेरे रब, तू तो खाना नहीं खाता, तू तो खाने से पाक है, तो तू कब आया था और मैंने तुझे कब खाना नहीं दिया, ये कैसे हो गया। रब कहेगा कि फलां दिन तेरे दरवाजे पे फलां बंदा आया था, अगर तू उसे खाना खिला देता, तो आज उस खाने को तू मेरे पास पाता। वो ऐसे ही हो जाता कि जैसे तूने मुझे खाना खिलाया है। ये वाली एग्जाम्पल तो मिलती हैं, ये वाली टीचिंग तो मिलती हैं। ये टीचिंग कहीं भी नहीं मिलती कि फलां बंदे का अंग टूट गया था और वो तेरे पास आया था, तो तूने उसको अपना अंग नहीं दिया। अगर तू उसको अपना अंग दे देता, तो आज मेरे पास पाता। बस मैं सिर्फ इस चीज से कैलकुलेशन करता हूँ, मेरा सोचने का अंदाज ये है। और मेरे इस अंदाज से बहुत सारे स्कॉलर एग्री नहीं करते। आई एम फ्रेंकली सेइंग दिस। ठीक है, बड़े बड़े ऐसे मैं महापुरुषों से मिला हूँ, मैं क्रिश्चियनों से भी मिला हूँ, मुस्लिम से भी मिला हूँ, जो टोटली मेरे इस ओपिनियन को रिजेक्ट करते हैं। कहते हैं नो विनोद, वी विल नॉट एग्री विद यू। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी ऐसे नहीं होएगा, ऐसे नहीं होएगा। जो मैंने आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मैंने सेम पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा है कि यार मुझे कोई ऐसी एग्जांपल कहीं से निकाल कर दे दो
अगर ये एग्जाम्पल एग्जिस्ट करती है, बाकी हर चीज की टीचिंग एग्जिस्ट करती है, हर चीज का प्रैक्टिकल एग्जिस्ट करता है। इस चीज का भी होता तो कहीं तो किसी तो ग्रंथ में होता ना कि जी फलाने बंदे दे ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਇੰਜ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਲੰਗੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੱਤ ਲਵਾਈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਭੌਂਗੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। फिर तो खाता ही खत्म हो गया। तो ये जो चीजें आप करते हैं, अब जिस जिस अंग को रब ने आपको दिया है, आप अपने उन अंगों के मालिक हैं, आप देना चाहते हैं, आप दे दें। मेरे पास इस चीज के रिजेक्शन के लिए भी कोई दलील नहीं है कि मैं ये कहूं कि जनाब फलां जगह पे मना किया गया, फलां ग्रंथ में ऐसा करने से मना किया गया, मेरे पास वो दलील नहीं है। इसलिए मैंने ये पॉइंट जो दिया था ये न्यूट्रल छोड़ दिया था कि भैया आपको ठीक लगता है आप कर लें, मैं नहीं करन लग्या। मैं मरन लग्या नहीं लिख के जावांगा कि जनाब मेरियां अखां जड़ियां ने जी मेरियां कट के ते बाद च किसी अन्ने नूं दे दिया जाए या मेरे हाथ जेड़े ने कट के ते किसी होर नूं दे दिया जाए। मेरे रब की मर्जी है, हो सकता है रब माफ करे मैं रब से डर कर कहता हूं क्या पता है मेरे पास मरते हुए आंखें अपनी होनी भी है या नहीं होनी, क्या पता है मेरे पास हाथ होने भी है या नहीं होने, क्या पता है मेरे पास पाँव होने भी है या नहीं होने हैं। तो जो चीज मेरे पास होनी ही नहीं है या जिसका मैं मालिक ही नहीं हूं, मैं उसकी डोनेशन पहले कैसे कर सकता हूं। मैं मालिक हूं अपने शरीर का, मैं कैसे कह सकता हूं कि जनाब मेरे मरने के बाद मेरी आंखें निकाल के भाई तुम फलां को दे देना। तुम्हें पता है कि जब तुम मरेगा तो तेरी आंखें होएंगी, तेरे पास सबूत क्या है तेरे जिंदा रहने का और उस वक्त तक आंखों के ठीक होने का सबूत क्या है। तुम कैसे ये चीज कह सकते हो कि मरने के बाद यूं कर देना। तो मैं इस हिसाब से इस चीज से एग्री नहीं करता। बाकी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं पॉइंट ऑफ व्यू को ओन करता हूं। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो मैं ये नहीं कहता कि जी फलां जगह पे लिखा हुआ ये पाप है, मेरे पास ये भी कोई दलील नहीं कि अगर एक शख्स कहता है नहीं जी मैंने तो मरते हुए श्रीलंका को आंखें देनी ही देनी है, वो तो जनाब बड़े अंधों को ठीक करते हैं, तो चलो कोई अंधा जो है वो मेरी आंखों से देखता रहेगा। मैं तो यही कर सकता हूँ कि सारी दुनिया के लिए दुआ कर सकता हूँ कि रब्बा तू सारे दुनिया के अंधों को आंखें दे दे। सिर्फ एक मेरी आंखों से क्यों दुनिया को देखने के लिए करता है, तो सारी दुनिया को ही आंखें दे दे। मेरा रब जब देने पे आएगा तो वो बहुत सारे लोगों की आंखें ठीक कर देगा। तो ये दुआ दे दो। इस वाली चीज की तरफ तो जाना को नहीं, रब के साथ तो जुड़ना को नहीं है। बाकी चीजों में हम बड़े भाग भाग के आगे आते हैं और जिसने सारा कुछ करना है उसके आगे हम हाथ नहीं फैलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी वो आईज उनको डोनेशन भी कर दें तो वो कहते हैं जनाब आपके तो ये लग ही नहीं सकती है डोनेशन, आंखें भी आपको लगा दें तो आप फिर भी नहीं देख सकते, आपका वो सिस्टम ही नहीं है। तो ऐसी जगहों पे आप क्या करोगे। तो रब के साथ हमें स्पिरिचुअलिटी में भी और प्लस से साइंटिफिकली दोनों चीजों में जुड़कर रब से हेल्प मांगनी चाहिए, रब से ब्लेसिंग मांगनी चाहिए। रब हमारी मदद करे और हमें राइट वे में सोचने और राइट वे में चलने और राइट दिशा में डिसीजन लेने वाला बनाए। थैंक यू बाबा जी।